जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक को हल कर रहे थे और आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये बताना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और वीडियो अंत तक देखा करिए। अगर पसंद आए तभी लाइक करना, वरना जैसा आपका मन करे। चलिए ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। 61 बता रहा है, शादी के समय एक औरत तथा शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु, उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। तो सारे परिवार की औसत आयु क्या होगी? चलिए देखिए, इसके ऑप्शन है। पहला नंबर लिखा है 19 वर्ष, बी नंबर लिखा हुआ है 23 वर्ष, सी नंबर लिखा हुआ है 28.5 वर्ष और डी नंबर लिखा हुआ है 29.3 वर्ष। देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि शादी के समय जो है एक औरत और उसके पति, इन दोनों की औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष थी। देखो, यानी लिख दो मैन प्लस वोमेन, इन दोनों की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष। तो इन दोनों की आयु का योग होगा 23 दूना 46 वर्ष। अब यहां पर समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 वर्ष बाद एक चीज हमें बताइए कि अगर पति 20 साल का है और पत्नी 25 साल की है, तो एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको कि अगर पति 20 साल का है और पत्नी 25 साल की है और 5 साल बाद दोनों की एज क्या होगी? तो जो पति 20 का है वो 25 का होगा, पत्नी जो 25 की है वो 30 की होगी, यानी दोनों की एज बढ़ेंगी 5 साल। तो आप ये बताइए कि इस समय 46 वर्ष थी, योग इनका 5 साल पति बढ़ा, 5 साल पत्नी बढ़ी और उसके बाद 1 साल का बच्चा है इनके पास, 1 साल का बच्चा है। तो कितना हो गया? 46 10 56 1 57 वर्ष। 57 वर्ष तीनों की आयु का योग आ गया। अब हमसे पूछा गया है पूरे परिवार की आयु कितनी है। तो पूरे परिवार में कितने लोग हैं? पति, पत्नी और उनका बच्चा, 3 ही लोग तो हैं पूरे परिवार में। तो 3 से डिवाइड कर दो, 19 3 57, तो 19 वर्ष एज आ जाएगी पूरे परिवार की। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है।
उसके बाद यदि उनकी आयु का अनुपात, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7, 4:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी, हमसे पूछा गया है। चलिए देखिए, ऑप्शन 8 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष और डी नंबर 16 वर्ष। देखिएगा, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो इनका योग हो जाएगा 16 48। उसके बाद तीनों बच्चों की एज जो है उसका रेशियो दिया है, उसका अनुपात दिया है कितना, 4:5:7। इनका योग कितना है, 7, 5, 12, 12, 4, 16। ये जो 16 है, ये 16 इस 48 के बराबर होगा। ये इनका अनुपातिक योग है, ये इनका टोटल योग है, तो दोनों योग बराबर होंगे, तो 16 48 3 आ गया। हमसे पूछा गया है छोटे बच्चे की आयु, तो छोटा बच्चा कौन सा है, ये है, 4 3 12, 12 वर्ष आ गई छोटे बच्चे की आयु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष, 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा माता पिता की औसत आयु, माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो माता की आयु होगी, माता की आयु कितनी होगी, इसके ऑप्शन देखिए, 44 वर्ष, 52 वर्ष, 60 वर्ष और 68 वर्ष। देखिएगा, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो इनका योग 48 हो जाएगा। उसके बाद कहा है इन लड़कों तथा माता पिता, इन लड़कों तथा माता पिता मतलब ये 6 लड़के और उनके माता और पिता, यानी टोटल हुए 8। इनका औसत कितना दिया हुआ है, 22 वर्ष दिया है। 8 दूनी 16 और दूनी 16 1 17। अब ये 8 में से 6 घटा दो तो माता और पिता का योग निकल आएगा। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 4 2 128। ये जो आया है माता प्लस
पिता का योग 128 वर्ष है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, एक क्वेश्चन आगे और कहा है क्वेश्चन में कि पिताजी जो हैं वो माताजी से 8 वर्ष बड़े हैं। अगर हम ऑप्शन उठा लें, हमसे पूछा गया है माता की आयु कितनी है। अगर माता की आयु हम 60 वर्ष ले लें तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 68 वर्ष हो जाएगी। ये पिता हो जाएंगे और इन दोनों का योग कितना है? 128 आ रहा है। क्वेश्चन हल हो गया। हमसे यही तो पूछा है कि माता की आयु कितनी है और पिता 8 वर्ष बड़ा है। देखो माता से पिता 8 वर्ष बड़ा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर, जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु, तो नए छात्रों में से छोटे की आयु क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, पहला नंबर दिया है 8 वर्ष, बी नंबर दिया है 10 वर्ष, सी नंबर दिया है 15 वर्ष और डी नंबर दिया है 20 वर्ष। देखिएगा, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए, 30 छात्रों की औसत आयु अगर 15 वर्ष है तो योग 15 3 45 450 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, इसमें से 20 साल वाला एक बच्चा चला गया तो योग बचा 430 बचा। आगे क्या कह रहा है, इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। अब बात समझिए, हमारे पास 30 छात्र थे, 20 साल वाला एक चला गया, बचे कितने? 29। उसके बाद 2 छात्र और आ गए तो अब छात्र हो कितने गए? 31। अब बात को समझिए, जब 31 छात्र हो गए फिर जो नए 2 छात्र आए हैं उनमें 5 वर्ष का अंतर है, तो एक अगर x साल का है तो दूसरा x प्लस 5 साल का है और टोटल छात्र कितने हो गए? 31। और इस समय औसत कितना है? 15। सवाल को समझ लीजिए, हमारे पास 30 छात्र थे, 20 साल वाला चला गया, हमारे पास 29 छात्र बचे, 2 नए छात्र और आ गए तो अब हो गए 31।
टोटल योग है 430। ये जो दो नए छात्र आए हैं उनमें 5 वर्ष का अंतर है, यानी एक x का है तो दूसरा x प्लस 5 का है, और इन सबका योग जो है इन औसत 15 वर्ष दिया है। अब इसको हल कर लो तो आ जाएगा 430 प्लस 2x प्लस 5 बराबर 15 इक्के 15, 15 ते 45, 15 इक्के 15 के 5 हासिल 1 और 15 ते 45 और 45 एक 46, 465 आ गया। अब देखिए ये 2x में 465 माइनस 430 और 5 35, 435 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 5 से 5 0, 6 3 3 30 आ गया। 2x बराबर कितना आ गया, 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। हमसे पूछा है नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, बिल्कुल पीछे टाइप में इसी तरीके क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु, टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु 18, 20 वर्ष है, 2 खिलाड़ियों की। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, औसत आयु कितनी है, ऑप्शन देख लीजिए। 19 वर्ष 1 माह, बी नंबर है 19 वर्ष 9 माह, सी नंबर है 19 वर्ष 11 माह और डी नंबर है 19 वर्ष 5 माह। देखिएगा हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 खिलाड़ियों की आयु हमें दी है 18 वर्ष और 20 वर्ष। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, 11। तो देखिए अगर हम 11 खिलाड़ी हैं और औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, यानी प्रत्येक खिलाड़ी में 2 की वृद्धि, तो 11 खिलाड़ियों में 11 दूना 22 माह की वृद्धि। जब 22 माह की वृद्धि होगी, इसमें देखिए 2 वर्ष की वृद्धि है कि माह की वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 65, 2 माह की वृद्धि होगी, यहाँ पर सही कर लीजिए, 2 माह की वृद्धि होगी, तो टोटल 22 माह की वृद्धि हुई। अगर 22 माह को हम वर्ष बनाएं तो 22/12 कर देंगे, ये वर्ष बन जाएगा। कैंसिल कर देंगे तो 11/6 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो 2 खिलाड़ी हैं जिनकी आयु दी गई है, क्या दी गई है, 18 + 20, टोटल 38 हो गई। उसके बाद 2 माह की वृद्धि हो जाती है, ये वृद्धि वाला टॉपिक है, तो 2 माह की वृद्धि हो गई। इसको हल कर लो, 6 LCM, 8 × 48, 4 × 6 = 18, 4 = 22 + 11, हल करो, 8 × 1 = 9, 2 3 और 2, 8 × 1 = 9, 2 3 और 2,
बटे 6। हमसे पूछा गया है 2 नए खिलाड़ियों का औसत, तो 2 नए खिलाड़ी है तो 2 से गुणा करवा दो, हल कर दो। 239 बटे 12, तो भाग कर दो, आ जाएगा 12 × 12, 12 9 108, यानी ये टोटल वर्ष हो गया। और जो बचा क्या, 11 माह, 11 माह आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्कार।